नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय मैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बहरी वन क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर काफ़ी किसान इकट्ठा हैं और किसानों को देख कर मुझे लगा कि शायद किसानों को यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हैं क्यों हैं और क्या इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, कैसा क्षेत्र में विकास है, हम उसी चीज़ पर निकले हैं। तो हमारे साथ में यहाँ पर किसान हैं। हम यहाँ की जो हकीकत जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर किसानों को कुछ समस्या है या कुछ भी समस्या नहीं है, या बहरी वन क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए। किसानों को पानी नहीं मिल पाता है और कोई साधन नहीं है, तालाब वगैरह के साधन नहीं है, नहर वगैरह के साधन नहीं है। हम लोग पठारी क्षेत्र में हैं, बोरों में उतना पानी भी नहीं है जितना पानी चाहिए हम लोगों को। पथरीला इलाका है, तो कोई ऐसा तालाब बने तो जैसे मान लो नर्मदा नहर का जो पानी है, ये अपना बरगी टैंक, उसका पानी अगर ये सिलनाबाद से होके और इस तरफ लिफ्ट द्वारा पानी दे दिया जाए तो पूरा पठार क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा। जी, अभी हम जैसे रास्ते में आ रहे थे तो एक महिला थी, उनके सर पे स्टील के बर्तन थे। एक मतलब वो था बर्तन, फिर उसके ऊपर एक और बर्तन, उसके ऊपर एक और बर्तन। शायद राजस्थान में जिस तरीके से होता है उसी तरीके से। जी, मिनी राजस्थान। जी, मिनी राजस्थान। मिनी राजस्थान सर। ये पठार क्षेत्र में पीने की समस्या भी अब दिनों दिन आएगी। जैसे यहाँ पर जो सरकार है, हमने भी सुना है कि नर्मदा नहर के रूप में सोचा था कि यहाँ से नर्मदा नहर पास होगी, जिससे ये जो पठारी क्षेत्र आप बता रहे हैं उसकी समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो वो क्यों नहीं हो पा रही है? अब वो नेता लोगों से रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने, आरजी की, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। लोग कह भर के चले जाते हैं, स्टेज में खड़े होकर सांत्वना दे के चले जाते हैं, बोल के चले जाते हैं, फिर उसमें ध्यान नहीं देते हैं। 5 साल से बोल रहे हैं, 5 साल से चिल्ला रही पब्लिक पठार क्षेत्र की नेता से, पार्टी वालों से, समस्या हल नहीं हो रही। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और इन 75 सालों में आपने लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक रहते हैं या क्षेत्र के सांसद रहते हैं, उनसे आप लगातार बोल रहे हैं कि यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है। तो जब वो आते हैं आप लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए, जब वो आते हैं तो आप लोग रखते हैं या फिर जो वोटों को आप भी थोड़ा लोभ में आकर के, चाहे जिस तरीके से वो वादे करते हैं उसमें आकर के आप वोट दे देते हैं? वादा करते हैं वो लोग, बोलते हैं बस काम लगने वाला है, आप चुनाव हो जाने दो, सरकार बन जाने दो, सरकार बनने के बाद में आपकी मांग पूरी की जाएगी, नहर आएगी आपकी, नहर का सर्वे भी कराया, नहर का आने का बताया भी उन्होंने, बोले फिर बाद में वो बोले कि आपके टैंक में पानी आएगा, कूलेंट टैंक में, तो आपको पानी पीने को मिलेगा, लेकिन फसल को नहीं मिल पाएगा, ये बोलते हैं। तो अब मुख्यतः किसानों को अगर देखा जाए यहाँ पर तो पानी की समस्या है, पानी की समस्या, उसके अलावा भी कोई और समस्या देख रहे हैं आप? पानी से तो ज़्यादा सब कुछ है। पानी की समस्या, पानी है तो सब कुछ है। फसल है, साग जल है तो जीवन, जल है तो जीवन है। सरकार भी हर जगह लिखवाती है कि जल है तो जीवन है। जब जल ही नहीं है तो काय का जीवन अब है। कितना किलोमीटर तक अगर जैसे पानी है जो हेड पंप होम है, जो महिलाएं जो पानी लेकर के आ रही हैं, कितना दूरी से लाना पड़ता है उनको पानी? अरे बहुत दूर दूर से लाना, 1-1 किलोमीटर तक से लाना पड़ता है पानी 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, और गर्मी के टाइम पे 2-2, 3-3 किलोमीटर से। अगर गांव में किसी का टैंकर है तो टैंकर में भरवा के बेचारा पिला दिया, गांव में तो पिला दिया, न तो सब बैठे हैं ऐसे ही। 600 फुट नीचे से पानी नहीं आ रहा, ऊपर वाटर लेवल हो जाए अगर कहीं भी 600 फुट, अरे 600 फुट खाली पोल पड़े हैं, खाली पोल पड़े हैं। तो फिर तो यहाँ पर अगर देखो वाटर लेवल बन जाए, ऊपर अगर तालाब बन जाए तो नीचे वाटर लेवल सही आ जाएगा। कछु नहीं, सिंचाई खेलना मिले तो वाटर लेवल तो मिल जाए, कम से कम कहीं भराव तो बन जाए पानी का। एक तालाब थोड़ा सा बंधवाने के लिए तैयार हुई सरकार, और वो भी 1 साल से काम ही बंद पड़ा है उसका। अब कैसे क्या होगा बताओ? अब मरेंगे किसान, न मरेंगे। ये 14-15 गांव तो हमारी, जहाँ से महतो जी बोल रहे हैं, यह 14-15 गांव में तो पानी की समस्या है ही बिल्कुल। अगर जो समस्या है, आप लोगों ने समस्या बताई, तो क्या इस समस्या का निदान भी है? निदान है, छोटे छोटे तालाब बनाए जाए, जगह जगह छोटे छोटे तालाब बनाए जाए। कई नाके हैं ऐसे जंगल के किनारे किनारे, कई नाके हैं, उनका सर्वे करा के छोटे छोटे तालाब बनाए जाए। अभी पन्ना जिले में, तुम्हारे छतरपुर जिले में छोटे छोटे तालाब बने हैं, वहाँ के किसान खुशहाल है। अब मेरे यहाँ 25 साल पहले सर्वे हुआ था तालाब का, अभी आज भी तालाब नहीं बन पाया। 25 साल पहले 5 सरकारें हो चुकी, तीन बार तो भाजपा सरकार रही, उसके पहले कांग्रेस थी। कांग्रेस में खुद कुछ काम चला, फिर भाजपा में कुछ काम चला। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है काम शुरू हो जाता है। चुनाव हो जाने के बाद में खाली लाइन चूने की भी रह जाती है बस।
अच्छा, चूना की चूना सिर्फ चूना की बनती है, चूना की खत्म हो जाती है, चूने का ही लेआउट होता है और लेआउट होने के बाद में सरकार बनी, वो लेआउट खत्म हो जाता है। मतलब सरकार बदलती रहती है, कांग्रेस से लेके भाजपा। जी हाँ, अच्छा, तालाब भी बदलते रहते तालाब भी बदलते रहते हैं। अभी वो तालाब का एरिया मतलब 50 एकड़ था, आज वो 19 एकड़ बचा है हैं। तीन पंचवर्षीय योजना में। और जबकि सारा मुआवजा भी चुकता है उसका जमीन का, लोगों को मुआवजा भी मिल गया, किसानों से मुआवजा भी मिल गया, तालाब में कोई काम ही चालू नहीं किया और अभी किया है चालू, अभी तो महीने 1.5 महीने चल रहा है काम। जी हाँ जी, जैसे जो यहाँ पर विधायक आते हैं या सांसद आते हैं, तो क्या वो क्षेत्रीय रहते हैं या बाहर से आते हैं? हमारे यहाँ तो अभी आज तक क्षेत्र का बने नहीं। हमारे यहाँ पूरे इस पठार क्षेत्र में सब लोग खड़े हैं, यहाँ का पैदाइश वाला आज तक विधायक ही नहीं बना, सब बाहर के बनते हैं। सब बाहर के कोई सोहरा का है, कोई कटनी का है, कोई दमोह का है, कोई पन्ना का है, ऐसे बनते हैं। तो स्थानीय नहीं बनता, ये स्थानीय नहीं बन पाता। कारण क्या है? अब वो कारण गवर्नमेंट का है, वो जब टिकट दे तो यहाँ का बन जाएगा, लोग टिकट मांगते हैं। टिकट ही नहीं मिलेगी तो कैसे विधायक बनेगा यहाँ का? आपको लगता है कि मतलब अगर मानो क्षेत्रीय विधायक हो या आसपास से कोई कैंडिडेट जीतता है, हाँ, तो वो समस्या सॉर्ट आउट कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्षेत्रीय होना चाहिए, क्षेत्रीय अगर विधायक हो। गाँव की गली, हाँ, गाँव के अंधे को मालूम रहती है, बाहर क्या जाने वो क्या है आपको प्रॉब्लम। आपको तो पूछना पड़ेगा कि वीआईपी बड़े बड़े लोगों के लड़के बनते हैं विधायक, उनको क्या मालूम कि गरीबी क्या होती है, मेहनत क्या होती है और इस एरिया का क्या प्रॉब्लम है, क्या सुविधाएं हैं, वो आके बोल जाते हैं। अभी कहने लगे जैसे मान लो विधायक जी अभी आ जाए तो मेरे से बोलेंगे भैया दादाजी आपका काम चालू हो गया? जी सर हो गया। ये होता है जी। हमने सुना है कि मतलब दिनों दिन चुनाव भी महंगे होते जा रहे हैं, तो फिर एक जो आम व्यक्ति है, चाहे आप ही ले लीजिए, तो किस तरीके से जो जैसे आपने बताया जो गांव का व्यक्ति होता है वो गांव की गलियों को पहचानता है, जी जी, तो फिर क्या ऐसा होता है कि पूरे क्षेत्र में कुछ रोष रहता है कि कोई बाहर से जब विधायक या कोई लड़ने के लिए आता है तो क्या कोई यहाँ से क्षेत्रीय भी लोग खड़े होते हैं? जी हाँ, 2-5 लोगों को खड़ा कर देते हैं, वो वोट को डिस्टर्ब कर देते हैं, 2-5 हज़ार वोट ले गए, उनका वोट जो बैंक है उन्हीं का हो गया, पूरा सॉलिड हो जाता है। 4-5 लोगों को खड़ा कर दिया क्षेत्रीय लोगों को, पूरा चुनाव डिस्टर्ब हो जाता है। और यहाँ पैसा भी की मार हो जाती है, पैसा भी देते हैं लोगों को, गरीब लोगों को दे दिया, कोनो को 500 दे दिए, कोनो को 1000 दिए, कोनो को 10,000 पकड़ा दिए, कहे इतनी वोट है हमारी, वो कहे इतनी वोट है। ये इस तरह से कर करू के वो वोट अपनी ले गए और यहाँ खड़ा करके और उनको सबको गुमराह करके और सब अपना खेल बना लिया बाहर से, क्योंकि बाहर के धनी लोग हैं और यहाँ तो धनी की कोई है नहीं। अगर गाँव का कोई खड़ा भी होता है तो धन खर्च नहीं कर पाता, पैसा खर्च नहीं कर पाता, वो बनेगा कैसे? जैसे बाहर के आगे पैसा खर्च किए और अब हमको सबको मोह के ले गए और बस जाके बैठ गए, बस अब नहीं सुनना हमको। अब जब फिर आया तो जैसे महादेव जी ने कहा वैसा ही होता है, आगे फिर वही माने वो करने लगे कि यहाँ ये करवाएंगे, यहाँ ये करवाएंगे, यहाँ वो करवाएंगे, यहाँ वो करवाएंगे, ये सब घोषणा करके चले गए। मुख्यतः जो परेशानी है कहीं ना कहीं राजनेताओं या जो प्रशासन में इस समय जो बैठे हैं उनकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में पानी की समस्या बन रही है। पानी हर समस्या, पानी भरने की हर समस्या और भी जैसे मानो अगर जैसे आप बता रहे हैं कुछ और समस्या रही। हाँ, आज के 15 से 20 दिन पहले यूरिया खाद में आज भी रात भर की, हाँ, पूरी रात वहाँ इंतजार करती तब कहूँ वो पर्ची बनती। जो स्पष्ट बिल्कुल पसीना आ गया मेरे को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविकांत लोधी मड़ गया। कितना बीघा जमीन है आपका? हमारे पास तो 4-5 एकड़ है, बाहर भी खेती क्या करें। समस्या देखते हैं? अभी खाद बीज की बता रहे थे। खाद यूरिया खाद में रात में लाइन लगती, सवेरे 8 बजे के पहले बंद, और वो तल्ले को है कि 8 बजे से चालू हुई और रात ही में टोकन मिल जाते, जितने मिल गई रात के टोकन तब मिल गई खाद। पूरी रात किसानों को यहाँ पर रात भर गद्दा पल्ली लेके जाते रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या हुई। सरकार बीजेपी सरकार है ना, अभी बीजेपी की सरकार है। यूरिया की बोरी 50 किलो की आती थी पहले, अब 45 किलो की आती है। ये जितने मंत्री मिनिस्टर हैं सब खा लिए, वो 5 किलो तो खा लिए हमारी, और रेट हमको तो नहीं लग रहा है। ये क्या है बताइए? ये मिल रहा है 400 और के ऊपर है। सरकार आई तब से इतनी ज्यादा महंगाई है। अच्छा, हमारे प्रदेश में अभी गैस सरकार वो गैस दी थी ना, अब गैस के रेट कितने हैं?
1100। कोई गैस जला रहा है क्या? गरीब लोग सब अपने अपने कमरों में रखे हुए हैं गैस, कहाँ गैस मिलती है? इस सरकार को अलग करेंगे, दूसरी सरकार चाहिए हमें, बदलाव चाहते हैं हम। और हमारे क्षेत्र का कोई भी एक सड़ा सा आदमी खड़ा हो जाएगा, हम उसको वोटिंग करेंगे। हमारे क्षेत्र का नेता होना चाहिए। अच्छा, हमने ये देखा है जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, थोड़ा सा वहाँ से किसानों की समस्या हमने वहाँ पर भी सुनी है। तो जो खाद मिलता है, उन खादों के साथ में एक पुड़िया सी और मिलती है, राख सी। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ मिलता है? बोतल मिला थी। अच्छा, यहाँ बोतल मिला था। हाँ, नाइट्रोजन की इतनी सी, मतलब वो हमारे यहाँ 250 रुपये की बोतल भी है। अच्छा, कंपलसरी है लेना, अगर नहीं लोगे तो यूरिया न मिली। नहीं देंगे। हमारे यहाँ राख आती है, ऐसी पता ना, लोग बोलते हैं कि राख जैसा आता है। अच्छा, यहाँ बोतल मिलती है। बोतल मिलती है, वो भी देते हैं। ले या ना ले? नहीं, मोदी वो बोतल ना लिए हाँ। तो खाद मिलने वाली नहीं। मिलेगी। अगर बोतल नहीं लिए तो कोई खाद नहीं मिलेगी, नहीं कोई खाद नहीं है। जाओ 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 जाओ, नहीं तो इनको लेना पड़ेगा। हाँ, और ये नैनो यूरिया बोलते हैं उसको। जैसे भाजपा सरकार ने बोला था कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, तो डीजल, पेट्रोल, खाद, हर चीज़ दोगुनी जरूर हो गई। 1000 से 1400, 900 से 1400, 1500 DAP हो गई। लेकिन धान गेहूं का रेट 100-200 रुपये बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। लाइट 18 घंटा कांग्रेस की सरकार में थी, लेकिन आज 8 घंटे लाइट है, वो भी 2 शिफ्ट में है। वो भी 2-4 बार गोल मारना है उसको। और ट्रांसफार्मर तो खराब हो जाता है तो वो पूरी किसानी शिफ्ट ही खत्म हो गई। वो ये समस्या तो पहली है। पानी का वाटर लेवल तो खेती के छोटे छोटे बांध होंगे तो हो जाएगा, लेकिन जब लाइट भी नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? वाटर लेवल 12 बजे रात के लिए इंतजार करते हैं हम, वो भी 2 बार गोल करेगी रात में। 4 घंटे में 2 बार गोल कर देता है। और फिर सवेरे देना है, दिन के 12 बजे से देना है उनको 6 बजे तक, वो भी 3 बार गोल कर देगा। अब 10 घंटे की लाइट में 3 बार गोल कर दिया, आधा घंटे तो कितने खत्म हो गए भी। किसान के खेत तक पानी पहुंचे, जिसकी 1000 फुट लाइन लगी है या मजदूर लगा है 200 रुपये दिन के मानो दिन से, तो उसके तो उसी ने ही भरने किसानी के लिए, उसी की मजदूरी नहीं चुका पाए वो किसान। तो क्या किसानों की आय जैसे कहते हैं मुझे, कहाँ से दोगुनी हो गई? 18 घंटा की लाइट 9 घंटा कर दिया गया, कहाँ से दोगुनी हो गई? अधिक हो गई, ठीक है ना। और पेट्रोल डीजल 50-60 से 90 रुपये 100 रुपये कर दिया गया, तो वो आय दोगुनी नहीं, आय दोगुनी नहीं हुई। 400 से 1100 कर दिया गया। अच्छा, गैस 400 से 1100। कांग्रेस की सरकार में अब ये बताइए, क्या बढ़िया विकास तो है ना? किसानों की कितना आय बढ़िया विकास है, किसानों का कितना बढ़िया विकास है। हर चीज का रेट दुगना कर दिया गया। अब किसान वो कमा भी नहीं पाता उतना, जितना कमा नहीं पाता उसे दुगना खर्च कर दिया। अब जिएगा कैसे? 3000 रुपये बिकवा रही है, और किसान का भी आगे रेट देने के लिए तभी 2000 रुपये रेट कर देगा। अच्छा, हमारे यहाँ किसानों की जो आय है जो दोगुनी कर रहे हैं, वो आवारा पशु कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर भी ऐसे है कि आवारा पशु किसानों की आय दोगुनी कर रहे हो? हमारे यहाँ इतना अधिक आवारा पशु नहीं है। हाँ, पानी ही नहीं है। पानी नहीं है तो पशु जिएंगे कैसे? हाँ। मर जाते हैं सारे बिना पानी के। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे आवारा पशुओं में गाय, सांड हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, जो इस समय उत्तर प्रदेश में जो खेती को नष्ट कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर भी वो समस्या है या नहीं? नहीं है, हमारे यहाँ इतनी बड़ी समस्या नहीं है। इस चीज़ की समस्या नहीं, पशुओं की इतनी बड़ी समस्या नहीं है। हाँ है, लेकिन भाई देखो, ये गाँव के लोगों के हैं, किसी बाहरी नहीं है ये। हाँ, वो हमारी मर्जी, हम छोड़ दें ऐसा ही, या अपनी बांध के खिलाएं या कुछ भी करें। ये किसानों के हैं ढोर, ये किसी और के नहीं है वो। 50%। हाँ, किसानों के हैं ये। किसानों की ही सरकार है तो किसान क्यों नहीं सुन रहे? देखा जाए, मोदी जी बोलते हैं कि मैं तो गरीब परिवार से हूँ, झोला लेके आया हूँ। किसान का बेटा विधायक बने या सरपंच बने तब उसको आइडिया हो कि खेत की किसान की क्या मेहनत होती है, उसको क्या ज्ञान है? आप लोग किसानों के बेटों को चुनेंगे क्यों? आप तो चुनते ही नहीं। अब वो जनता को गुमराह करके जनता में तो आप भी आते हो। हाँ, वो सब नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बात बताइए, आप विधायक जी का चुनाव लड़ने आए हैं, आप 2-4 करोड़ लेके आए हैं। अब जब सबको रुपया दिखाओगे तो रुपया में एक छाप देखिए गांधी जी की, है ना। उसमें इतनी बड़ी ताकत है कि क्या से क्या करना है वो हो जाएगा। हाँ, इसमें चुनाव होता है। तो आप ही लोग तो जिताते हैं। कहीं जो बाहर का आदमी है, मैं आया बाहर से, ठीक है, तो आप ही तो लोग मुझे जिताओगे। नहीं, तो आपने तो सिखाया हमको ना, कोई दूसरा कोई थोड़ी सिखाया है। आप ही ने सिखाया कि ये पैसा लो, इतनी वोट दो, कहाँ लगाए तुम? तो जब आप लोग अगर सही कैंडिडेट, जैसा आपने बताया क्षेत्रीय होना चाहिए, तो क्षेत्रीय को आप नहीं जिता पा रहे और कोई बाहर से आता है और यहाँ पर जीत करके चला जाता है, तो वो क्षेत्र के ही लोग होते हैं जो वोट देते हैं। तो वो क्यों करते हैं ऐसा?
अरे लोभ, दुनिया या लोभ में छा जाती है। हाँ, और ये भी कहते हैं कि पैसा भी लो, आगे चल के तुम्हारे ये काम सारे हम करवाएंगे, जितने बताया वो कह देते हैं करवाएंगे, और पैसा दिया और लिया वोट और गए तो बस घोषणा भर रह जाती है, बस घोषणा भर रह जाती है मात्र। हाँ, लोगों को 200-500 रुपये मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है कि हफ्ते भर का खर्चा चल जाए। आप ही गरीब होते, आप गरीब होते, अभी देख लो कि आप यहाँ से वहाँ तक दिन भर भागते, आपको खाने को न मिलता, समझिए बात को, और आपको 500 रुपया भैया ने दे दिया कि लो भैया, तो तुमको कितना अच्छा लगेगा, तुम्हारा एहसान करेंगे जी, तुम जितना काम करोगे दिन भर ये काम करेंगे तुम्हारा। हाँ, तो जब तुम 500 रुपये, इस बार क्या वातावरण है? क्या इस बार क्षेत्रीय को चुनोगे या बाहर से आए हुए व्यक्ति को ही चुनोगे? नहीं सर, हाँ बताइए। ये हमारे बोहरीवंश ब्लॉक में हाँ। मतलब हमारे देश के आदमी को क्यों सीट नहीं मिलती, ना कांग्रेस वालों को ना भाजपा वालों को। हमारे क्षेत्र की क्या कमी है जो हमारे बोहरीवंश ब्लॉक वालों को सीट नहीं मिलती है? हाँ, अरे भाई आप कमी बताए। कमी ये है कि रुपया दिया और टिकट खरीद लिया, रुपया दे के टिकट ही खरीद लिया। अब तुमको अपन को टिकट मिले कैसे? क्षेत्र वाले को टिकट मिले कैसे? दोनों पार्टी का, कांग्रेस वालों को के भी और भाजपा के भी, दोनों को सीट हमारे बोहरीवंश ब्लॉक वालों को मिलना चाहिए ना। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप? सरकार तो समय बताएगा, सरकार को कोई न बताएगा। बाकी हमारे सरकार की बात अगर पूछते हो, अभी हम पिछले में कांग्रेस की सरकार बनाए थे, बीजेपी वाले चुरा के हमारे लगे पूरे विधायक कांग्रेस के और अपनी सरकार बना लिए। ऐसे में कैसे हम क्या करेंगे? विधायक खुद ही सारे चोरी में चले जाते हैं। बताइए ना कि हमारे 40-42 विधायक हमारे चुरा के लगे, सरकार हमारी कांग्रेस की गिरा दी है। अब हम फिर से बदलाव चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। नहीं, ऐसा भी आप ये बताइए, आपको मालूम है यहाँ का सांसद कौन है? नहीं मालूम, हम अब बताइए। आपको नहीं है? बीडी शर्मा। बीडी शर्मा। आप ये बताइए, उस समय पे नया आदमी आए, हमको अच्छा आदमी होगा यार, अच्छा काम कराएगा यार, अच्छे सारे प्रक्रिया करेगा, तो ये बताओ तो यहाँ इधर हो सकता है 2-4 ही लोग देखे हो, इतने लोग खड़े, पूछ लो चाहे जिससे, बीडी शर्मा को कितने जाना चाहते। आज तक अभी जौन दिन से विजेता भाई हैं, वह दिन से आज तक किसी को दर्शन देना हो तो बताओ भाई। क्षेत्र में नहीं आए, क्षेत्र में नहीं आए, जब आई नहीं है तो काम क्या करेंगे वो? कहावत है कि 100 में से 90 मूर्ख और 9 धूर्त और 1 ईमानदार होता है। हमारे यहाँ जो चुनाव होता है, वो जो 9 लोग रहते हैं, वो जो जहाँ कहेंगे वहाँ हम वोट देते हैं। अच्छा, हाँ, 9 लोग कहेंगे, 90 लोग वोट देंगे। भैया तो आए थे संगे, दद्दा तो आए थे संगे, दाजू तो आए थे संगे, सेठ जी आए थे संगे। हाँ, वो सही करने, वो नहीं के वोट देने हैं। प्रत्याशी आए या न आए, हमारे यहाँ के दबंग लोग आ जाएं, वोटिंग हो जाती है। मतलब केवल ये है, यहाँ के चुनाव का असली राज ये है। अच्छा, एक और दद्दा ने बड़ी दिलचस्प बात कही कि जो हमने बनाई तो कांग्रेस की थी और चुरा के मतलब बीजेपी की, और ऐसा इस मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, कई प्रदेशों में हुआ। उन विधायकों को जो आप लोग चुनते हैं, हम सब लोग चुनते हैं, उनको वैन में भर करके किसी होटल में ठहराया जाता है, अलग से फ्लैट ले जा करके उनको कहीं असम के, कहीं सिक्किम के ऐसे होटल में रख दिया जाता है कि उनसे उन लोगों की वार्तालाप ना हो जाए। तो सोचिए कि आप कितने लालची टाइप के वो विधायक होते हैं कि उनको अगर मानो उनको खुद ही विश्वास नहीं है पार्टी को भी, कि किसी ने ऑफर दे दिया तो उसको उसके तरफ चल दिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस समय अगर मानो किसकी मतलब सबसे ज़्यादा किसकी सपोर्ट करोगे? और उन हाँ आपने ही बोला था, जब वो 40 विधायक चुरा के ले गए होंगे, उनको पैसा तो दिए ना पार्टी जिनकी सरकार है, उन्हें पैसा तो दिए होंगे ना। और वही पैसा देखिए इनके कहाँ इनको पैसा मिला? इनके बाप के पास कोई खोड़िया गाड़ी है क्या? सब हमारे किसानों का, पब्लिक का कटौती करके, महंगाई करके उन्होंने पैसा दे दिया उनको, वो ले जाके अपनी सरकार बना के और फिर से हम लोगों को, किसानों को लूटने में लग गई। ये है इनका रवैया और कुछ नहीं। अगर यदि हमारे यहाँ का विधायक बिकता है, मंत्री बिकता है, तो उसकी ज़्यादा गलती नहीं है। हमारे यहाँ का वोटर भी तो बिकता है, उसी की तो नकल करते हैं विधायक लोग, किसकी करेंगे? आपने जैसे 100 और 90 वाला जिक्र किया, 100 और 90 वाला एक बार और समझाइए। अभी शायद हम नहीं समझ पाए कि 100 में से 90 लोग वहाँ वोट करते हैं जहाँ पर जो 9 लोग कहते हैं। 9 लोग, हमने यही कहा ना कि 90 लोग वहाँ पे वोट करते हैं जहाँ पे 9 लोग कहते हैं। 100 में से 90 मूर्ख
और 9 धूर्त। बात हमने कही है। धूर्त कौन है? 9 लोग, वो धूर्त कौन है? वो बुद्धिमान, हाँ। वो जो बुद्धिमान जिसको हम मानते हैं वो बुद्धिमान, वही तो है 9। हाँ। जिसको हम मानते हैं वही है 9। कौन है 9? अरे अब ऐसा नहीं है, देखिए हाँ। अब जनता इतनी जागरूक हो गई है हाँ। कि हमें कहाँ वोट डालना है, जनता स्वयं समझ रही है। वे 9 लोगों की नहीं चलेगी और न किसी की चलेगी। अब तो जनता की क्षेत्र, जनता पूरी चाहेगी क्षेत्र की, पूरी विधानसभा की। हम अच्छा समझिए, या जब ब्लड पूरी तरह से जो खून है वो निचुड़ चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, सांसें बची है, या उस वजह से जीवित रहने के लिए समझिए? देखो क्या है, अब जीना पड़ेगा जैसे बन सकेगा, जी रहे हैं। और अब सांस लेके कभी कभी ना भी मिल पाएगी सांस तो तड़फड़ा लेंगे। हाँ। और क्या है, मतलब अब तड़फड़ाना बचा है मात्र। हाँ। धान तो अपन तुला था बैंक में, हाँ। चली गई 1 महीना पहले। सवेरे 10 बजे से तो आके बैठे हैं पैसा खिलाने, 1 रुपया नहीं मिलो, वहाँ लिंक नहीं है। अच्छा, कब धान गया था आपका? 1 महीना पहले 27 तारीख है, तुल गई, चढ़ गई, सब हो गई। अच्छा, 1 महीने से अभी पैसा नहीं मिला? पैसा आज हो फिर से आ गई 23, 24। हम 22 तारीख 1 महीने से आपको पैसा ही नहीं मिला? 1 रुपया नहीं है। अब कोनो के 4 रुपया ब्याज दी थे, कोनो के 5 रुपया। आए हन सवेरे से बैठे हन, नहीं है जे रखे है सब कछु। पूरा किसान वही क्या मिल गई थे, नहीं कोई तो मिलते है। तो सरकार मतलब कभी कहीं की लाइन में लगा देती है, कभी नोटबंदी की में, कभी बैंक की में। हाँ, लगे यहाँ है। तो कैसे फिर परिवार चल रहा है जब 1 महीने से जो आपने? अरे परिवार चल रहा हो, अब कोनो से 4% में ब्याज से पैसा लाए, कोनो से 3 में, कोनो से 5 में। अब ब्याज दे भी नहीं, और 1 महीना पहले शासन के दे दो धान अपन, तुल गई है, भाग रहे गली गली, या खड़े हैं नेता ही। अरे किसानों को मूर्ख समझती है सरकार, मूर्ख। अब सरकार को हम बताएंगे कि किसानों का क्या मतलब है। अच्छा, जब 1 महीने नहीं मिल पा रहा है, हाँ। और जब इतनी समस्या है, तो अब आप समझे? बिल्कुल समझ रहे हैं। हाँ, सरकार, ये सरकार की देख लिए, अब हमको क्या निर्णय करना है वो हम करेंगे। सब लोग, पूरा किसान खड़ा हुआ है हमारा, हमको क्या करना है वो करेंगे। तो पहले भी होता था 1 महीने तक आपको रुकना पड़ता था? नहीं, ये इसके पहले नहीं होता। मतलब पहले नहीं होता था, अब होने वाला है। साथियों, ये मध्य प्रदेश, बैंक में तो नहीं होगा कि पहले ऐसा पहले नहीं होता था। साथियों, ये मध्य प्रदेश के कटनी जिला और बहरीबंद विधानसभा क्षेत्र में है। और कटनी जिले में 4 विधानसभाएं लगती हैं, और उन्हीं में से एक विधानसभा में है। तो हमने जो दिखाया यहाँ पर, ये किसानों की आम समस्या है, जो किसान पूरे दिन भर उससे गुजर रहे हैं। और एक दादा ने बहुत बड़ी बात बोली थी कि गांव का व्यक्ति ही गली को पहचानता है। तो अब ये निर्णय करेंगे किसान किस ओर जाते हैं, इस समस्या का कैसे निदान करते हैं, और बोल भी रहे हैं कि अब हम समझ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आज के समय में किसान परेशान है। सब्सिडी पहले मिलती थी, कुछ दिन मिली सब्सिडी, वो भी ख़त्म हो चुकी है। इससे जो एक गैस है, जो महिला है, उसका चूल्हा नहीं जल पा रहा है। वो कहीं ना कहीं सबसे पहले देखा जाए तो उसको रसोईया की तरफ मुड़ा, फ्री कनेक्शन किए गए। और जब गैस का सिलेंडर जब शुरुआत हुई तो 450 से हुई, और आज 1100 पार कर चुकी है। अब सब्सिडी शुरू में मिलती थी, किसी के 250, 300 जो भी मिलते थे, लेकिन आज वर्तमान में खाते में नहीं आ रही है। वो कहाँ जा रही है वो सरकार जाने। तो धीरे धीरे अगर देखा जाए तो महंगाई तो 2 गुनी से लेकर 3 गुनी हुई है, लेकिन जो किसान की आय, जो बड़े बड़े भाषणों में बोली थी कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी, तो अगर देखा जाए इतने सारे किसान हैं, उनकी जो किसानी है इस समय आय 2 गुनी की बात करें, उसमें 1/4 या आधी रह चुकी है। और उस आधी जो उसकी जो आमदनी थी उसको भी लेने के लिए ये बैंक लगा हुआ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरीके से जगह जगह पर लोग उस आधी आमदनी को लेने के लिए भी एक महीने का इंतजार करता है। तो साथियों, बहुत बड़ी समस्या है, और लोगों को, मतदाताओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। लोगों को जानने की आवश्यकता है कि कुछ लोग जो आते हैं शुरू में जो नाटक करते हैं, चाहे कोई राजनेता हों, उनके नाटकों को पहचानने की भी आवश्यकता है। कुछ लोगों ने बोला कि उस समय बहक जाते हैं, तो उनको इस बहकने से भी बचना है। उनको सही कैंडिडेट और सही व्यक्ति को चुनना है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो जो 10 लोग हमने चुन के भेजे हैं, क्या वो हमारे लिए कार्य करते हैं या नहीं करते, उनके कार्यों को भी पहचानना है। और एक कहना फीडबैक, तो वो फीडबैक के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। मैं आपके साथ में जुड़ा रहूँगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी पूरे क्षेत्र में और भी जगह पर जाऊंगा और आपको रिपोर्ट करता रहूंगा। आप इस चैनल से जुड़ें और
बहुत बहुत शुक्रिया।